वेलकम बैक हिट न्यूज। चलिए देखते हैं यूपी के 25 बड़ी खबरों को। लखनऊ में कम हुई जीका संक्रमितों की संख्या, गुरुवार को 2 मरीज हुए रिकवर। स्वास्थ्य विभाग का दावा, बढ़ती जा रही सतर्कता, हो रहा एंटी लार्वा का छिड़काव। लखनऊ में गुरुवार को जीका वायरस को लेकर एक बड़ी राहत की खबर आई। यहां जीका की जद में रहे 2 मरीज ने इस घातक वायरस को परास्त करने में कामयाबी हासिल की है। फिलहाल जिला में संक्रमित मरीज की संख्या महज 1 बची हुई है। वहीं स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार अफसरों की माने तो पॉजिटिव मरीज की हालत भी स्थिर है और आने वाले दिनों में उसके भी नेगेटिव आने की पूरी उम्मीद है। एकलव्य स्टेडियम में सांसद खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही सांसद खेल स्पर्धा का फाइनल 29 नवंबर को होगा। फाइनल में मुख्य अतिथि केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। वो विजेता और उप विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसकी जानकारी फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद राजकुमार चाहर ने दी। विश्वविद्यालय ने सीट बढ़ाने की प्रक्रिया की शुरू। 20 कॉलेजों में मानकों का परीक्षण करेगी कमेटी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में 33% सीट बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कमेटियों का गठन किया गया है। यह कमेटियां उन कॉलेजों में जाकर भौतिक सत्यापन करेंगी जिन कॉलेजों ने सीट बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। सत्यापन के बाद कमेटी द्वारा कुलपति को रिपोर्ट दी जाएगी। नोएडा में किसानों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने की थी आशंका। 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 3 महीने से ज़्यादा समय से नोएडा प्राधिकरण पर धरना दे रहे किसानों को गुरुवार को तड़के गिरफ्तार कर गाजियाबाद पुलिस लाइन भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों को आशंका थी कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जेवर में दिखे मोदी के तेवर, बोले पहले यूपी में घोटालों माफियाओं के ताने मिलते थे, अब तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। यह यूपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सीधे कनेक्ट करेगा। किसान फल, सब्जी, मछली को जल्दी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आगरा के पेठा को विदेशी मार्केट में पहुँचने में आसानी होगी। बदायूं में अब इंटरसेप्टर से होगी ट्रैफिक की निगरानी। शासन को भेजी डिमांड। ओवर स्पीड से होने वाले हादसों पर लगेगी रोक। बदायूं में ट्रैफिक की निगरानी अब ट्रैफिक पुलिस के साथ इंटरसेप्टर भी करेगी। आधुनिक तकनीक से युक्त इस वाहन की डिमांड ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से एसपी ट्रैफिक को मिली और उन्होंने इसे शासन को भेज दिया है। इंटरसेप्टर आने के बाद माना जा रहा है कि जहां वाहनों के ओवर स्पीड से होने वाले हादसों पर रोक लगेगी, वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वाले मयस्कों पर भी प्रभावी कार्रवाई होगी। सीएम के दौरे को लेकर डीएम ने की बैठक। 28 नवंबर को आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देवरिया जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की तैयारियों को लेकर आज बैठक की। बता दें कि आगामी 28 नवंबर को भाटपार रानी तहसील के रघुराज सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज बहियारी बघेल में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक विकास भवन के गांधी सभागार में की गई। सरकारी योजना के तहत युवाओं को बनाया जा रहा पंचायत सहायक, 3 महीने बाद भी नहीं लिया नियुक्ति पत्र। हरदोई में 19 युवाओं ने सरकारी नौकरी ठुकरा दी है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को 6000 का वेतन और गांव में ही काम देकर पंचायत सहायक बनाने की सरकारी योजना कुछ युवाओं को रास नहीं आई। चयन के बावजूद 19 युवाओं ने 3 माह बाद भी अपना नियुक्ति पत्र नहीं लिया। फर्रुखाबाद में निकली भाजपा की ट्रैक्टर रैली। सदर विधायक मेजर ने संभाला स्टीयरिंग। सांसद बोले भाजपा ही कर सकती है देश व प्रदेश का विकास। सीतापुर में गरजे रामनाथ सिंह, कहा कांग्रेस सपा ने किसानों और राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, भाजपा ने हमेशा सिर झुकाकर सम्मान किया। सीतापुर में 15 जिलों के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में किसानों और राम सेवकों पर लोग गोलियां तक चलवा देते थे, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों के सामने सिर झुकाती है और राम सेवकों पर फूल डालती है। इसलिए बीजेपी सरकार किसान का हमेशा सम्मान करती है। जिया के जज्बे को सम्मानित करेगी यूपी सरकार। तैराकी में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। आजमगढ़ की बेटी है दिव्यांग बच्चों की रोल मॉडल। आजमगढ़ की बेटी जिया राय को यूपी सरकार ने दिव्यांग बच्चों के रोल मॉडल के रूप में चुना है। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के मौके पर उसे लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। इसमें उसे 25,000 रुपये और मेडल दिया जाएगा। जिया अब तक 22 गोल्ड व 1 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। 123 पॉइंट पर तैनात रहेगी फोर्स, पीएम मोदी का है ड्रीम प्रोजेक्ट। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का 15 दिसंबर से पहले लोकार्पण होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश भर के वीवीआईपी आएंगे।
इसकी तैयारियों में प्रशासन लगा हुआ है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्था की वर्क प्लान को अंतिम रूप दिया। 21,65,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी परीक्षा। प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी के लिए अनिवार्य हो चुकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 28 नवंबर 2021 को है। टीटी में पहली बार लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद हर हाल में नकल विहीन परीक्षा कराना है। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 21,65,181 परीक्षार्थी भाग लेंगे। बागपत में हुई किसानों की महापंचायत, कहा इस सरकार में किसान मजदूर भुखमरी की कगार पर है। शुगर मिलों के दोहरीकरण की रखी बात। बागपत में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन ने महापंचायत की है। वहां किसानों की परेशानियों को लेकर चर्चा की गई है। कहा गया कि इस सरकार में किसान भुखमरी की कगार पर है। साथ ही चीनी मिलों पर लगभग सभी किसानों का बकाया है। इसके साथ ही 6 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम बागपत को भी सौंपा गया। अर्जुन राम मेधावी बोले, यूपी में बही बयार, फिर एक बार योगी सरकार। यूपी में बह रही विकास की गंगा। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से प्रबुद्ध वर्ग को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। गुरुवार को गोरखपुर के महेवा गल्ला मंडी में व्यापारी वर्ग के सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।